किसानों को भी इस बात पर संशय है कि हमें जब मालूम ही नहीं है हमारी जमीन का क्या रेट होगा, हमारी जमीन खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी, उसी को लेकर ये सारा संशय बना हुआ है। तो हमारे साथ के जो किसान मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जो यहाँ पर जो अधिकारी आए हुए हैं उनका क्या कहना है। अभी आज हमने सबको बताई है कि ये स्कीम है, हमारा दूसरा कैंप है। कुछ पहले कैंप में हमने सारी जो क्वेश्चंस थे इनकी जो उनको दूर किया था। अब जो सेकंड कैंप लगाया है उसमें भी हमने इनको दूर किया है। किसी का कोई संशय था, किसी का कोई प्रश्न था, जिसे पोर्टल के बारे में जानकारी दी है। तो अभी देखते हैं अब किसान आपस में बात करके, कि देखो कई बार रहता है कि भाई मैं अभी आराम से बैठ के सोच के विचार करके आदमी पोर्टल में डालता है, तो 30 अप्रैल तक के बाद कितना यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है तब हमें पता चलता है। तो सर क्या रेट तय किया गया है? रेट तय, किसान ने जो रेट लगता है उसको किसान ने अपने इच्छा से रेट डालना है। सरकार ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई है कि आपको ये रेट देना है। विभाग की तरफ से क्या रेट निश्चित किया गया है? जैसे किसानों की डिमांड है, भाई किसान मांग रहे हैं। नहीं, अभी जो फर्स्ट फेज पे जैसे हमने जो इंटेंशन डाली है, जो किसान को लगता है उसका जो रेट है वो रेट वो डाले। विभाग की तरफ से ऐसा कोई रेट डिफाइंड नहीं। मतलब विभाग अगर किसान डाल देता 15 करोड़ 10 करोड़ तो विभाग उसमें क्या तय करेगा? नहीं, उसके बाद थोड़ा आइडिया लेके कि जी मार्केट रेट वाकई ये है, एक बार किसान को दोबारा बुलाएंगे और उसके बाद नेगोशिएशन में जो रेट फाइनल होगा सरकार उस पर रेट पे किसानों बैठक आज जो बंचारी, गढ़ी, होडल, बेढ़ा, भोलवाना 5 गांव के किसान आए हैं। इसमें कुछ सहमति बन पाई है, अभी कुछ पे मतभेद हैं। रही बात जो अधिकारियों से बात हुई है तो उसमें अधिकारियों ने बोला है कि जो आप पोर्टल पे अपने रेट अपने हिसाब से जो रेट डाल सको वो डालो। बाकी उसके बाद जैसे ही बैठ के किसानों को बुलाएंगे, समूह को, जैसे बातचीत करेंगे और जो रेट आपस में डिस्कस में जो निकल के आएगा हम उस रेट से सहमत होके आपको जमीनों को मुआवजे देंगे। तो मैं किसानों के साथ दूसरी बैठक है अधिकारियों की, तो किसानों की क्या डिमांड है? किसानों की डिमांड है कि हमारे हमसे तो जमीन मतलब सदा के लिए जा रही है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए मार्केट रेट के हिसाब से। मार्केट रेट यहाँ 25,000 रुपये गज भी है, 50,000 रुपये गज भी है, कहीं 15,000 रुपये गज भी है। तो उस हिसाब से कम बनता है 10 से 15 तक, जहाँ भी जैसी भी कोई अगर सरकार सहमति बना सके तो उसमें किसानों को मुआवजा दे। देखो जी, ऐसा है कि ये आज नहीं, नई बात नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है। जो भी शहर डेवलप हुए हैं इसी तरीके से जमीनों को लिया गया है, लेकिन उसके जमीन को लेने के तरीके बदल दिए जाते हैं। ये नया तरीका आया है, इस तरीके से वो जमीन लेना चाहते हैं जिससे आगे कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना काटने पड़े, किसानों से तय हो जाए और जमीन को लिए जाए और शहर को डेवलप किया जाए। और किसान भी और शहर के लोग भी सभी चाहते हैं कि यहाँ डेवलप हो और यहाँ का विकास हो और खुली हवा में सांस ले सकें। मेरा मानना है सरकार यहाँ पर डेवलपमेंट चाहती नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, जैसे बाईपास रोड के लिए बार बार डिमांड और मांग उठती रही है। हमारे विधायक, माननीय विधायक जी हरेंद्र जी ने भी विधानसभा सत्र में उठाई थी मांग ये फेरीवेल रोड बनाने के लिए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं। अब जहाँ तक किसानों की बात आती है, किसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार का जो नियत है उसमें खोट है। सरकार खुल कर के ये सामने पेश नहीं कर पा रही किसानों के, हम क्या मुआवजा देंगे, कितना मुआवजा होगा और कितना डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि ये जो सेक्टर दिखाए गए हैं ये 80% कॉलोनियाँ डेवलपमेंट हैं। भाई अगर इनको उठाया जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उनको क्या मिलेगा? तो मेरा मानना तो ये है किसान पहले पूर्ण रूप से स्पष्ट करे, क्योंकि किसान का विश्वास सरकार से उठ चुका है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इसमें जो हमारा किसान बहुत ही भ्रमित है। कुछ हमारे किसान हैं जिनको ब्लैकमेल सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और दबाव और प्रेशर डाला जा रहा है। हमारा यहाँ का किसान इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो IMT में ज़मीन गई थी वहाँ पर भी देखा, 37 साल सर्विस के अंदर मैंने कई सरकार की योजनाएं देखी हैं, वो हमेशा किसानों के लिए एक दुख का कारण बनी है। तो इसलिए मैं
तो मांग करता हूं एक सरकार अपना स्पष्ट स्टैंड घोषित करे पहले, उसके बाद ही किसानों से बात करे। जिसका जीटी रोड पे है वो 15-20 मांगता है, उससे पीछे जो मैं दूसरे रोडों पे 10 करोड़ 8 करोड़ मांगते हैं। यही डिमांड किसानों की पहले थी, आज भी वही है। तो अधिकारियों के कोई हुई सहमति? अधिकारियों ने कोई सहमति नहीं। हम अधिकारी ये थे, हम रेट नहीं बताएंगे, आप अपना रेट भरो, उसके हम बताएंगे। हम किसानों से कह रहे हैं जी सरकार पहले अपना रेट बताए, फिर हम किसान जमीन पर पोर्टल करेंगे।